पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम्. Hello my dear friends, before starting the video I would like to tell a thing. Yes, I wish you all a very happy new year and may you all have a prosperous and blissful and wonderful life. एक बार और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं. चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. पिछले वीडियो में आपने देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस हमने स्टार्ट किया था, वो था पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 1 जिसमें आपने अफर्मेटिव और निगेटिव सीखा था. आज हम बात करने वाले हैं किसकी? इंट्रोगेटिव की. आपको पता है एक पार्ट आता है जिसमें अफर्मेटिव और निगेटिव रहता है और दूसरा पार्ट रहता है इसके लिए इंट्रोगेटिव के लिए. इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी साथ साथ हम कवर कर लेते हैं. ठीक है, आज आप बहुत खुश हो रहे होंगे. समझ गए? इस बोर्ड के कारण उन लोगों को भी थैंक यू जिन्होंने ये बोर्ड लाने में मेरी मदद की, और आप लोगों को भी थैंक यू कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरा चैनल इतना आगे बढ़ रहा है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. देखिए पहचान तो आपको पता है कि क्या आएगा लास्ट में? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, या कि कुछ बड़ी मात्रा के बाद था. बड़ी मात्रा के बाद था, बस उतना आपको जरूर ध्यान रखना है कि बैठा था, सोया था, लेटा था, इसमें तो बड़ी मात्रा के बाद था आ रहा है. बैठा था, बैठा बड़ी मात्रा के बाद था, तो इसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस मत बोलिएगा. क्यों? क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, तो इंट्रोगेटिव आपको पता है दो प्रकार के होते हैं. कौन कौन से? एक क्वेश्चन वर्ड शुरू में और एक क्वेश्चन वर्ड बीच में. तो जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो तब के लिए देखिए रूल लिखा है. सबसे पहले क्या आएगा? हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, फिर क्वेश्चन मार्क. रूल लिखा हुआ है. फिर एक दूसरा रूल है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड. क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या? हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, क्वेश्चन मार्क. चलिए पहला सेंटेंस बनाते हैं. क्या मैंने यह तुम्हें नहीं बताया था? पहला काम वही, लास्ट में देखिए या था, ये थी, ये थे, मतलब पास्ट परफेक्ट है. क्वेश्चन वर्ड बताइए कहां है? शुरू में है. तो जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में लगाइए रूल. सबसे पहले क्या आएगा? हैड, लिखिए हैड. फिर बारी किसकी आई? सब्जेक्ट. बस यही देखते चलना है आपको. सब्जेक्ट क्या है? मैंने, आई. अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इंट्रोगेटिव साथ साथ निगेटिव, मतलब क्वेश्चन वर्ड भी है और नहीं भी है, मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल लगाना है. तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का अलग से कोई रूल नहीं होता, बस हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट कर देना है. लगा दीजिए नॉट, क्या दिक्कत है? तो हैड, आई, नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट भी हो गया. वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? बताना. बताना होता है टेल, यानी टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड. टेल के तीनों फॉर्म सुन लीजिए एक बार. टेल, टोल्ड, टोल्ड, ये तीनों फॉर्म होते हैं. हैड, आई, नॉट, टोल्ड. अब ऑब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा. क्या बताना? यह. किसे बताना? तुम्हें. कुछ समझ आया होगा क्या? डबल ऑब्जेक्ट्स. अब डबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जिन्होंने सीखा है उसके लिए यहां पे बहुत आसान लगने वाला है. चलिए, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? देखिए ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और तुम्हें ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्या क्वेश्चन करने से जो आता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो क्या बताना? ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. किसे बताना? तुम्हें. ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. चलिए हम कोई सा भी ऑब्जेक्ट पहले कर सकते हैं. हम कर लेते हैं क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर लेते हैं. मतलब यह हम पहले कर लेते हैं. दिस मतलब यह. अब जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम पहले करेंगे तो इनडायरेक्ट में क्या करना पड़ेगा? टू या कि फॉर. मतलब तुम्हें में क्या लगाना पड़ेगा? टू या कि फॉर. तो फॉर नहीं लगाएंगे क्योंकि हिंदी में के लिए नहीं है, तो टू लगाना है, फॉर नहीं लगाना है. टू यू. तो क्या बना सेंटेंस हमारा? हैड आई नॉट टोल्ड दिस टू यू. ऑब्जेक्ट हो गया. अब ईटीसी कुछ है क्या? नहीं है. क्वेश्चन मार्क लगाइए. क्या हमारा सेंटेंस बना? हैड आई नॉट टोल्ड दिस टू यू. या हम दूसरा तरीका क्या कर सकते थे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम पहले कर लेते यू को यहां पे, तो टू या फॉर की झंझट हमारी खत्म हो जाती. मतलब सेंटेंस क्या बन जाता? हैड आई नॉट टोल्ड यू दिस. क्या मैंने तुम्हें यह नहीं बताया था? क्लियर है? चलिए दूसरा सेंटेंस देखिए. उसने क्या किया था? सबसे पहला काम वही. क्वेश्चन वर्ड कहां है बताइए? बीच में है. लगाइए रूल. जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड. मतलब क्या, इसी को बनाएंगे सबसे पहले. तो क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट. आपको मालूम है ये बात. तो व्हाट हैड, बस रूल लगाते चलिए. व्हाट हैड. अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसने, वो लड़का है या लड़की?
तो मतलब अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, दोनों कर सकते हैं। पर ऐसी कंडीशन में ही को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, मेल जेंडर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो व्हाट हैड ही, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें देखिए, करना, करना यानी डू, डू का थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन, ये तीनों फॉर्म होते हैं। तो क्या बना फाइनली हमारा सेंटेंस, व्हाट हैड ही डन, उसने क्या किया था। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, तुमने मुझसे यह पहले क्यों नहीं पूछा था। देखिए क्वेश्चन वर्ड कहां है, बीच में है, मतलब कौन सा रूल लगाना है, ये वाला रूल लगाना है जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो। लगाइए क्वेश्चन वर्ड मतलब क्यों, क्यों यानी व्हाई, क्वेश्चन वर्ड हो गया, बारी किसकी आई, हैड, बस रूल लगाते चलना है, व्हाई हैड। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, तुमने। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव, ध्यान दीजिए फिर से, निगेटिव है मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट, इतना कर लीजिए आप। तो व्हाई हैड यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट भी हो गया, नॉट। फिर भी अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या कि स्क्रीन में जो इंस्टा आईडी चल रही है उसमें आप डायरेक्ट मैसेज करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट का भी आंसर दूं और जो आप मैसेज कर रहे हैं उसका भी मैं रिप्लाई करूं, ठीक है। तो व्हाई हैड यू नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, पूछना, आस्क यानी, आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो गया। बारी किसकी आई, ऑब्जेक्ट, क्या पूछना, यह, किससे पूछना, मुझसे, डबल ऑब्जेक्ट, फिर से डबल ऑब्जेक्ट से। तो चलिए पहले इनडायरेक्ट वाला कर लेते हैं इस बार, मी, फिर यह दिस, या कि ऐसा भी हम कर सकते थे, दिस को पहले कर लेते तो मी में टू लग जाता, मतलब क्या बन जाता, व्हाई हैड यू नॉट आस्क्ड दिस टू मी, ऐसा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब ऑब्जेक्ट तक हम पहुंच चुके हैं, व्हाई हैड यू नॉट आस्क्ड मी दिस। अब ईटीसी देखिए क्या बचा है, पहले, बिफोर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्या बना फाइनली सेंटेंस, व्हाई हैड यू नॉट आस्क्ड मी दिस बिफोर। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं, तुम यहां कब आए थे, ये हमारा सेंटेंस है। क्वेश्चन वर्ड पहले बताइए कहां है, बीच में है, ठीक है, लगाइए रूल, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब यानी व्हेन, क्वेश्चन वर्ड हो गया, बारी हैड, हैड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, आना, कम, कम का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कम, केम, कम, कम, थर्ड फॉर्म भी कम है और फर्स्ट फॉर्म भी कम है, कम, केम, कम, तीसरा फॉर्म भी क्या होता है, कम ही होता है। फिर ऑब्जेक्ट ईटीसी है नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। फाइनली हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है, व्हेन हैड यू कम, तुम, सॉरी यहां पे देखिए, यहां ईटीसी बच गया है, यहां हियर, अब क्वेश्चन मार्क लगाइए, व्हेन हैड यू कम हियर, तुम यहां कब आए थे। चलिए पांचवा सेंटेंस देखते हैं, क्या सेंटेंस है, सोमवार को वह कहां गया था, ये हमारा सेंटेंस है। तो क्वेश्चन वर्ड कहां है, बीच में है, लगाइए रूल, जो क्वेश्चन वर्ड बीच में है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहां यानी वेयर, क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हैड, बस ऐसे रूल लगाते चलना है, वेयर हैड, सब्जेक्ट क्या है देखिए, वह यानी ही, वेयर हैड ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, सोमवार को वह कहां गया था, मतलब वर्ब इसमें क्या होगा, जाना, गया था यानी जाना, तो गो यानी जाना, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है, वेयर हैड ही गॉन। अब ऑब्जेक्ट है क्या, कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर ईटीसी, तो ईटीसी क्या बच रहा है देखिए, सोमवार को। मैंने एक चीज आपको बताई हुई है क्या, कि कभी भी सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, मतलब दिनों के नाम आए तो आपको लगा लेना है ऑन, तो लगाइए ऑन, फिर लिखिए मंडे, जो भी दिन हो उसका नाम आप लिख दीजिए, लेकिन उसके पहले ऑन जरूर लगाइए, नहीं गलत हो जाएगा। क्या हमारा सेंटेंस बना, वेयर हैड ही गॉन ऑन मंडे, सोमवार को वह कहां गया था। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि भारत के हर स्टूडेंट्स तक ये वीडियो
पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट के पार्ट 1 के साथ। थैंक यू।